आज हमारे बीच में आज हमारे बीच में एक बहुत शानदार मौका है कि एक गजब के लीजेंड हम हमारे बीच में आ चुके हैं साथियों, जिनकी सक्सेस स्टोरी को हम उनकी जुबानी सुनेंगे। ऑलरेडी वो बहुत साल से गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को वहां तक पहुंचाया है। और सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी आज सेफ शॉप के अंदर बहुत ही अच्छे डेडिकेट होके काम कर रहे हैं। तो साथियों, हम लोग स्वागत करेंगे, बहुत जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे बहुत ही जल्दी बनने वाले रेड क्लब लीडर। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर लक्जी डिंडोर सर, एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वेलकम। वेलकम लग साहब। मैं जरा आज बाहर हूँ। थैंक थैंक यू सर, स्वागत थैंक है यू महागुरु आपका। जी। थैंक यू महागुरु गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज मैं पुणे में हूँ। तो जी जी महागुरु जी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जबरदस्त तरीके से बात करिए। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत जी जी स्मार्ट, जी महागुरु बहुत जी। स्मार्ट लग रहे हो यार, यंग होते जा रहे हो यार, फिट होते जा रहे हो लग जी सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आपका आशीर्वाद है सर। आपका हमेशा सानिध्य मिलता है, उसी का ये परिणाम है। हाँ, एक बार स्लाइड शेयर कर ले आप। आप स्लाइड शेयर कर ले लग जी सर। जी जी जी। पीपीटी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक बार आगे पीछे कर ले, चेक कर ले। ये डाउन हो रही है। नेक्स्ट, हाँ हो गई हो गई, ठीक है। तो अब आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक जोरदार तालियां लग जी सर के लिए, वेलकम सर। थैंक यू सर। तो साथियों नमस्कार। आज का दिन बहुत ही शानदार है। और आज के शुभ दिन पे मैं लग्जी डिंडोर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जितने भी पैनल पे जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं आप सबका वेलकम है। परमपिता परमेश्वर और माता पिता के आशीर्वाद से दोस्तों आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और आशीर्वाद दे करके इस काबिल बनाया कि मैं आज इस लेवल पे हूँ। आप सबके से बातचीत कर पा रहा हूँ। और बीच में मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं स्वामी स्वतंत्र जी महाराज, जो बिहार से चल के आए थे और बांसवाड़ा कुशलगढ़ में आश्रम बनाया, जहाँ मुझे रह करके पढ़ने का मौका मिला। और पास में अ, ये मेरे भाई साहब हैं, मेरे ताऊ जी के लड़के, जिन्होंने बीच में मैं बहुत ही परेशानी में था, तब जाके उन्होंने हाथ पकड़ा था। और उनका हाथ पकड़ के मैं आगे बढ़ा हूँ। दोस्तों आप सबका वेलकम करता हूँ आज के इस मॉर्निंग पैनल पे। जो सुबह के जूम पैनल पे डेली इतने सारे लीडर्स, इतने सारे लीजेंड्स आते हैं। मैं सबसे पहले महागुरु जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि महागुरु जी ने मुझे इस लायक समझा और आज यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त था, लेकिन महागुरु जी से मुलाकात होने के बाद जो कुछ भी अगर मैं आज बोल पा रहा हूँ, कुछ आप देख पा रहे हो, मैं कर पा रहा हूँ, तो महागुरु जी का आशीर्वाद है। और उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों आज आप सभी ने इतना टाइम निकाला है, आप सभी जुड़े हैं और आज मुझे मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में सुनने वाले हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, आभारी हूँ। अ, सबसे पहले मैं हमारी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री, शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो शायद आपसे मेरी मुलाकात नहीं होती, आप और हम एक दूसरे से जान नहीं पाते, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। जनवरी 2001 से लगातार काम चल रहा है और एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और पूरे इंडिया में एक ही जगह से इसकी जो रन कर रही है, 3/24 जनकपुरी नई दिल्ली से, जो एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। क्योंकि एक जगह से पूरे इंडिया में इस तरह का काम चलाना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम देखते हैं कई बार छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे आउटलेट्स खुल जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद बंद हो जाते हैं और लोग बोलते हैं कि यार इस तरह की कंपनी आती है चली जाती है। लेकिन हमारी कंपनी बहुत ही महान है, जो पिछले 24 साल से, जो 25 साल में रन कर रही है, 24 साल से लगातार लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रही है।
और रही बात प्रोडक्ट डिलीवरी की, तो 7 दिन के अंदर पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान के कोने कोने में सामान पहुंचाने का काम कर देते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री की खासियत है, तासीर है। और आज के इस पैनल पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री जो हमारे लिए एक बहुत ही महान इंडस्ट्री है। अल्टीमेट अचीवर एक जो बहुत बड़ा हमारे इंडिया में उभरता हुआ ग्रुप है, जहां पे लीडरशिप की बाढ़ आ रही है। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो हमें जिंदगी में सफल होने के लिए सपोर्ट करता है। मैं चाहता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, शेप्स ऑफ इंडस्ट्री, अल्टीमेट अचीवर और साथ ही मिलेनियर ग्रुप्स के लिए, इन सब के धन्यवाद के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें हमारी इंडस्ट्री जो जनवरी 2001 से रन कर रही है, लेकिन इस इंडस्ट्री को लाने वाले, इस इंडस्ट्री को एक बड़ा विजन देने वाले हमारे 5 जो डायरेक्टर्स हैं, जो बहुत ही विजनरी हैं। उन्होंने आज से लगभग 20-25 साल पहले बैठ करके जो सोच बनाई, और उस सोच की वजह से हजारों ने, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई है, अपने सपनों को पूरा किया है, और लगातार इंडस्ट्री रन कर रही है। ये हमारे विजनरी डायरेक्टर की सोच रही है। और मेरा अपना मानना है कि हमारे जो डायरेक्टर्स ने जो जो प्लान डाला है और जिस तरह से काम चल रहा है, वो 1-2 साल नहीं, सालों साल और हजारों साल तक चलेगा, और हजारों साल तक लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। मैं चाहता हूं हमारे 5 डायरेक्टर्स के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, मैं आज अगर यहाँ से बोल पा रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं, बिजनेस कोच हैं, उन सब की देन है। उसमें सबसे पहले मैं नमन करता हूँ बुंदेल सर को, और इसके बाद बीडियो साहब को, और हमारे ग्रेट मेंटर और होने वाला डबल डायमंड लीडर, और लगातार मुझे गाइड करने वाले जो सर हैं, उन्होंने, चितारा साहब ने जो काम किया है मेरे लिए बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि सर का हाथ पकड़ करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि सर ने बहुत ही बारीकी से इस चीज को जाना समझा है। और सर की गाइडलाइन में बहुत सारे लीडर्स निकल के आए हैं, उसी का परिणाम हम भी हैं कि सर का हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर इस इंडस्ट्री में एक तरह से टेक्निकल पर्सन है, छोटी छोटी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं, और किस व्यक्ति को कैसे उठाना है, ये सर की एक हम कह सकते हैं एक बहुत ही माहिर चीज है सर के पास। और इसके बाद में मेरे बिजनेस कोच और मेरे रोल मॉडल, और जिनको देख करके मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं, और उनको देख करके मुझे भरोसा आया था कि इस काम को अगर मैं करता हूं, तो मैं इनके जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन जिंदगी में जो मेरी जो बची हुई जिंदगी है, उसमें मैं कुछ काम तो जरूर कर जाऊंगा। ऐसे मेरे बिजनेस कोच, ऐसे मेरे मेंटर, ऐसे मेरे आदर्श देवेंद्र जी शर्मा साहब, महागुरु जी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, महागुरु जी से जब मिला था, तब मैं बिजनेस में आ चुका था, लेकिन बिजनेस में आने से पहले मेरी जो दोस्ती थी बलवीर जी राणा से थी, और बलवीर जी राणा के साथ में हमने किसी इंडस्ट्री में काम किया था, उस वजह से हमारी दोस्ती पक्की थी। तो बलवीर जी ने इस बिजनेस का बीज मेरे दिमाग में डाला था, लेकिन बुंदेल सर, बीडियो साहब, राकेश जी नीनावा साहब और चितारा साहब ने इस बीज को उगाने का काम किया। लेकिन देवेंद्र जी शर्मा साहब, महागुरु जी से जब मैं मिला, तब मुझे भरोसा हो गया कि नहीं, ये काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और इसको करना चाहिए। ये महागुरु जी को देख के मुझे विश्वास हो गया था। तो मैं चाहता हूं महागुरु जी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब मेरे बारे में थोड़ा सा मैं परिचय देता हूँ। मेरा नाम लज्जी डिंडोर है, और बेसिकली मैं कुशलगढ़ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तब मुझे मेरा ड्रीम बना था कि मैं कॉलेज का प्रोफेसर बनूंगा। और क्योंकि वहां पे जब मैं एजुकेशन ले रहा था, तब मैंने
बहुत सारे प्रोफेसर्स को देखा था, उनकी लाइफ स्टाइल को देखा था, तो मेरे दिमाग में भी वो चीज़ बनी थी कि मैं भी है ना एक बार एक एक दिन जरूर पढ़ाई लिखाई करके कॉलेज का प्रोफेसर बनूंगा। लेकिन दोस्तों हालात कुछ ऐसे थे, तो वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन लाइफ को हमने आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, और कॉलेज में पढ़ते हुए मेरा जब सिलेक्शन मेडिकल डिपार्टमेंट में हो गया था, और वहां से मैं ट्रेनिंग करने के बाद आज की डेट में मैं गवर्नमेंट जॉब में पिछले 30 साल से जॉब कर रहा हूं। और मैं एज ए STA मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारे जो पोस्ट होती है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, मैं पैथोलॉजी विभाग को संभालता हूं, और लगातार पिछले 30 साल से जॉब कर रहा हूं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, मैंने अगर किसी का हाथ पकड़ा, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बलवीर जी राणा का, जिन्होंने लगातार मेरे टच में रहे और इस चीज को बताते रहे। इसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया डॉक्टर KC डोडियार साहब ने, और नरेश जी पारगी सर, उनसे मैं बहुत बाद में मिला, लेकिन वो मेडिकल डिपार्टमेंट से डॉक्टर साहब होने की वजह से मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा रिलेट कर गया। और नरेश जी पारगी जो पुलिस विभाग से हैं, उनको देख के मुझे लगा कि यहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और लगातार काम चल रहा है। अगर मैं भी, ये अच्छे लोग हैं, इनका अगर मैं साथ लेता हूँ तो बड़ा काम हो सकता है। मैं लगातार डॉक्टर साहब के टच में रहा। बलवीर जी ने मेरा हाथ छोड़ा नहीं कभी, क्योंकि एज होने की वजह से मैं इस तरह के काम करने का मेरी कोई इच्छा थी नहीं। लेकिन बलवीर जी के बार बार आग्रह करने पे मैंने सोचा कि चलो बलवीर जी की बात मान लेते हैं। इस तरह से काम की शुरुआत हुई। तो मैं, मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर साहब, बलवीर जी राणा, नरेश जी पारगी, और हमारे जो कृषि अधिकारी हैं संजय जी पारगी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को ना आगे बढ़ने में हेल्प करी, बहुत सारी बातें सीखने में मदद करी। दोस्तों, मेरे स्ट्रगल के बारे में बात करें तो मैं बिल्कुल मैं गांव से बिलोंग करता हूं, और मेरी जो फैमिली है वो बिल्कुल BPL परिवार से आती है। और आज से 30 साल पहले मेरी जो लाइफ की जो शुरुआत थी, बहुत ही मैं कह सकता हूँ, आपको मैं ये सारी बातें अगर बारीकी से बताने जाऊंगा तो मैं खुद ही इमोशनल हो जाऊंगा। मैं एक ही शब्द में बता देना चाहता हूँ कि गांव में जितने भी 100, 200, 500 मकान थे, उनमें से लास्ट से फर्स्ट हम थे। और आ, परिवार, मेरे पिताजी किसानी का काम करते हैं, और किसानी के साथ में मजदूरी करते थे, क्योंकि खेतीबाड़ी के लिए भी इतनी लंबी चौड़ी जमीन है नहीं कि उसी में लगा रहे व्यक्ति, तो साथ में मजदूरी भी करनी पड़ती थी। और 5वीं क्लास के बाद में जब आगे पढ़ाई की बात आई, तो मैंने सोचा आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। पिताजी ने बोल दिया था कि मजदूरी करो। अब आप सोच सकते हो कि 5th क्लास में बच्चे की उम्र क्या रही होगी। और जब मैं जब मेरा पहली में एडमिशन हुआ, मैं थोड़ा एज में ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे को 5वीं तक की क्लास मेरे को 3 साल में कंप्लीट करा दी। और जब छठी क्लास में एडमिशन लेना था, तो मेरे को ये देखना पड़ा कि यार मेरे को आगे बढ़ने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो किताबें खरीदनी थी, कॉपियाँ खरीदनी थी, कपड़े खरीदने थे, उसके लिए मेरे को मजदूरी करनी पड़ी। किसी चाय की वाले की दुकान पे मेरे को है ना, मेरे को पिताजी ने बोला कि यहाँ पे काम करो, आपको पैसा मिल जाएगा, और तुम्हारे जो भी खरीदना हो खरीद लेना। तो गर्मी की छुट्टियों में मैंने वहाँ पे काम किया। दोस्तों, आपको जान के बड़ा ताजुब होगा, ये बात 80 के बाद की है, 84 85 की। और उस टाइम बच्चे के हिसाब से मेरे को मजदूरी 1 रुपया मिलती थी। और होटल में काम किया था, और होटल में काम करते करते जब पानी से हाथ खराब हो जाते थे, तो 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाते थे। 20 दिन में जो पैसा मिलता था उसी से कॉपियाँ, सेकेंड हैंड किताबें खरीद ली और कॉपियाँ खरीद ली। इस तरह से आगे मैंने पढ़ाई करी। ये 3 साल तक इस तरह से मेरा सिस्टम चला। और जब 9th में मैं पढ़ रहा था, और 9th में मैं मेरी स्कूल में, मेरी क्लास में मैं टॉप आया। और जब टॉप आया, तब बहुत सारे लोगों का दिमाग गया कि यार ये लड़का स्कूल में कुशलगढ़ जैसी सीनियर स्कूल में जाकर के टॉप में आया है, क्लास में टॉप आया थी, स्कूल में भी टॉप आ सकता है। तो ऐसे में मेरे ताऊ जी के लड़के थे, जो उसी वक्त नई नई उनकी नौकरी लगी थी, भरत सिंह डिंडोर नाम है। उन्होंने मुझे एक दिन अपने घर बुलाया और मेरे बारे में सारी जानकारी ली। मेरे को पूछा क्या करना है, मैंने कहा कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को नौकरी लगनी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर पढ़ाई करनी हो तो पढ़ाई बिल्कुल करो,
और आज से तुम्हारा हाथ मेरे को दे दो। जिंदगी में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी पढ़ाई के मामले में, तो मेरे को बोलना, घर वालों को परेशान मत करना, क्योंकि उन्होंने मेरे परिवार की स्थिति को देख रखा था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि बच्चा पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो उन्होंने नाइन्थ क्लास से ही मेरा हाथ पकड़ा, और फिर नाइन्थ के बाद 10th 12th, और ट्वेल्थ के बाद मेरा पहला मकसद तो ये था कि मैं जैसे भी हो, मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं। लेकिन उस टाइम मेरा सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं। तो मैंने बोला भाई साहब अब करना क्या है, मैं तो ट्वेल्थ में मेरा सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं है। तो उन्होंने बोला पढ़ाई के कहीं रास्ते बंद हुए नहीं है, अब आगे का रास्ता खुलता है, कॉलेज करो। क्योंकि वो एमए बीएड थे, तो उनको पता था कि कॉलेज करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उन्होंने लगातार मेरे को सपोर्ट दिया, और मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दिया, गोविंद गुरु कॉलेज, जो आज बांसवाड़ा में है। वहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर, फिर मैंने सोचा कि बीए कर लिया जाए। तो बीए फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया, और लगातार पढ़ रहा था मैं। और जब फर्स्ट ईयर में था और मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, तो मुझे आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर मिला ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ जा करके मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी। उसके बाद वापस आ करके मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और इस तरह से काम करते करते, जब ग्रेजुएशन तो हो ही गया था, लेकिन ट्रेनिंग करने के कोई ज़्यादा टाइम लगा नहीं, मेरे को 6-7 महीने मेरे को वेट करना पड़ा। और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई 94 में। और 94 में जॉब लगी, जॉब लगने के बाद फिर मेरे परिवार की हालत थोड़ी सी सुधरने लगी। मैंने सोचा कि चलो, सबसे पहले जो मकान था, बिल्कुल झोपड़ी थी। अब वो तो उस टाइम का फोटो मैं कहीं ले नहीं पाया। अगर मैं आपको होता तो मैं जरूर बताता। लेकिन कैलाश जी कबाजी साहब का मकान आप सब ने जूम पे देखा। उनके घुसने के लिए साइड से, मतलब दरवाजा बना रखा है, ऊपर छप्पर डाल रखे हैं। मुझे सर का मकान देख करके मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि सेम मकान मेरा भी ऐसा ही था। तो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि कबासी साहब अगर ये काम कर रहे हैं और इस परिवार से निकल के आए हैं, तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा मेरे को भी लगा। और मैंने इतने टाइम से मैं जूम पैनल पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो ये बोल सकता हो कि मैं करोड़पति बाप का बेटा था। लेकिन मेरे को किसी ने सेफ दिखाया, और मैं समझ गया, और मैं सेफ कर रहा हूँ। जो कोई भी निकल के आ रहे हैं, वो सब के सब बिल्कुल निचले स्तर से निकल के आ रहे हैं। लेकिन वही निकल के आ रहे हैं जिनके सपने बड़े हैं, जिनकी सोच बड़ी है, और जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी में वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करेगा जिसने जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखे हैं, बहुत ज्यादा कठिनाइयां, परेशानियां देखी है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, सेप्सोप इंडस्ट्री में भी आकर के बहुत सारे जो लोग हैं अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। मौका मिला है हर किसी को आगे बढ़ने का। दोस्तों, नौकरी लगी 94 में, लेकिन नौकरी करते करते 2002 2003 तक हम तीन भाई हैं। और इसके बाद में 2003 में मैंने एमवे बिजनेस से मुलाकात हुई मेरी। मेरे को किसी दोस्त ने बताया कि ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, यूएसए से चलता है, इसमें थोड़े टाइम काम करके अपन अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो मैंने उसमें भविष्य अपना और करियर बनाने की सोची मैंने, क्योंकि सपना था मेरा जो सपना था कॉलेज का प्रोफेसर बनने का, वो तो क्या हुआ कि नौकरी लगने के बाद मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गया। लेकिन मेरे परिवार की जो जिम्मेदारियां थी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मुझे भी शादी करनी थी। पीछे दो भाई थे, वो पढ़ नहीं पाए थे, उनकी भी शादियां करानी थी। फिर पिताजी के हिस्से का सारा काम मुझे ही करना था, मतलब तीनों भाइयों की शादियां कराना, मकान बनाना, ये सारी चीजें। तो जो मैंने ग्रेजुएशन किया था, उसको मैं सही तरीके से, और मैं आगे बढ़ नहीं पाया। मेरा जो एक ड्रीम था कॉलेज प्रोफेसर बनने का, वो वहीं धरा के धरा रह गया। लेकिन जब मैंने एमवे का प्लान देखा, तो मैंने सोचा यहाँ बड़ा काम किया जा सकता है। क्योंकि मैं नौकरी करने के बाद पार्ट टाइम इस काम को करूंगा, मैं जरूर इसमें सफलता हासिल करूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, और उसमें मैंने टाइम भी डाला। 2003 से लेकर 2011-12 तक मैंने टाइम डाला, बहुत सारी बातें सीखने का मौका भी मिला। और वहीं पे मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू, और ये जो बुक्स वगैरह हैं, उनको मैंने वहीं पढ़ लिया था। सोचिए और अमीर बनिए, कॉपीकैट मार्केटिंग, ये सारी चीजें उस टाइम मैंने देख ली थी। तो मुझे पता लग गया था कि अगर जिंदगी में अगर बड़ा पैसा कमाना है, अमीर बनना है, तो ये जो चीजें, ये जो बुक्स बता रही है, उन पे चलना पड़ेगा। लेकिन 2012 में एक घटना और होती है कि मेरे जो सीनियर थे,
वो किसी कारण उसकी डेथ हो जाती है, और 2012 के बाद में मेरा टीम में आना जाना बंद हो गया, और धीरे धीरे मेरी जो टीम बनी थी वो खत्म हो गई। और उस पीरियड में मैंने ये देखा कि मैंने एक लंबा टाइम इसमें डाला है, लेकिन जो मुझे अचीवमेंट चाहिए थे वो अचीवमेंट मुझे मिले नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे इस काम को बाइंड अप कर दिया कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है। और फिर तब तक बच्चे बड़े हो गए थे, उनको बच्चों की एजुकेशन में मैं लग गया, और इस तरह से काम की लगातार मैं आगे बढ़ता रहा। मतलब बीच का जो गैप था, 10-11 साल का, वो गैप किया मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन दोस्तों 2022 में, अच्छा, एमवे के टाइम पीरियड में बलवीर जी मेरी टीम में थे, और 2022 में जब बलवीर जी शेप शॉप लेके आए, तो मैंने बलवीर जी को बोला, मैंने कहा बलवीर जी मेरी तो उम्र हो गई, और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरा अपना मानना था कि 18 से 38 साल में जो लोग रहते हैं वो धुआंधार करते हैं, क्योंकि उनके सपनों में जान होती है, उनके सपने जिंदा होते हैं, वो जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं। तो आप 18 से 38 साल के बीच लोगों को ले जाओ, इस बिजनेस को वहां ले जाओ, बड़ा काम होगा, आप सफल हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं वैसा ही कर रहा हूं, लेकिन अपन पहले साथ में रहे, तो मैंने सोचा आपसे सलाह ले लेता हूं। मैंने कहा मेरी सलाह है, और मैं समझ लो कि मैं हमेशा आपके साथ में हूं, कहीं जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ में हूं, लेकिन बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, जैसा भी हो देखेंगे अपन। फिर बलवीर जी 1 दिन 2 दिन निकालने के बाद फिर आ जाते हैं। ऐसा करते करते लगभग 1-1.5 महीने तक बलवीर जी मेरे पीछे पीछे चले। तो मैंने कहा कि यार, फिर मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ। मैंने सोचा कि यार बलवीर जी एमवे में मेरे साथ में इतने साल तक रहे थे, 5-6 साल तक, तो उनका मेरे पे एहसान है, मेरे को ये एहसान रखना नहीं चाहिए, मेरे को उतार देना चाहिए। तो उन्होंने जो प्लान मुझे दिखाया था, उनमें मेरे को ट्रायंगल जरूर बताया था। तो मैंने कहा कि चलो यार, लाइफ में एक बार शॉपिंग करनी है तो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पैसे वैसे कोई तकलीफ थी नहीं। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं बलवीर जी। तो मैंने बलवीर जी को बोला चलो कर देते हैं मेरी शॉपिंग। तो बलवीर जी के साथ में बैठ के आईडी वाईडी बनाई, शॉपिंग करा दी। एक दिन निकला, बलवीर जी फिर किसी को लेके आ गए। मैंने कहा बलवीर जी अब क्या लफड़ा हो गया? तो बोले कि नहीं नहीं, ग्रेट सर हैं राकेश जी नीनामा, और डॉक्टर केसी डोडियार साहब का उस दिन कुशलगढ़ आना हुआ, कि सर लोगों का इधर आना हुआ है, तो मैंने सोचा आपसे मिला देता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, आइए बैठिए। मैंने हॉस्पिटल में सर लोगों का चाय पानी कराया। लेकिन वहां पे बलवीर जी एक्चुअल लाए थे कि सर का एफआईएम हो जाए, और एफआईएम हो जाएगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर केसी डोडियार साहब का और राकेश जी नीनामा साहब का। उन्होंने उस दिन आधे घंटे के अंदर मेरा एफआईएम किया। एफआईएम करने के बाद ये चीज क्लियर कर दी कि ये काम बहुत बड़ा है, और अगर यहाँ पे काम किया जाए तो लाइफ में बड़ा काम किया जा सकता है, बड़े अचीवमेंट लिए जा सकते हैं, लाइफ के जो मेरे जो बाकी के जो सपने उनको पूरा किया जा सकता है। तो मैंने एफआईएम में भी बीडीओ साहब को, राकेश जी नीनावा साहब को बोला कि मैंने कहा सर, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी लग गई, मिसेज भी नौकरी में है, सब कुछ है, मेरे को अब करने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा लगभग लगभग सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि सारे सपने पूरे हो गए? मैंने कहा सारे हो गए पूरे सर। तो विदेश यात्रा? मैंने कहा विदेश यात्रा तो मेरे गांव में 15-20 लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, वो आज तक नहीं गए, कहीं गए नहीं, वो राजस्थान नहीं घूमे, इंडिया में नहीं घूमे, विदेश यात्रा की तो बात ही छोड़ो। तो मैं कैसे सोच सकता हूँ? बोले कि आप जाना चाहते हो क्या? मैंने कहा मैं विचार तो करता हूँ, लेकिन अब मन नहीं है। नहीं, आप जाना चाहते हो तो मेरे पास रास्ता है। मैंने कहा बताओ क्या है? आपने शुरुआत तो कर ही दी है, आप कुछ लोगों को हमसे मिलवा दो, काम हम करेंगे। मैंने कहा सर इस उम्र में, अच्छा, एमवे बिजनेस में मैं हर परिवार से जाके मिल चुका था, और आज भी कुशलगढ़ में अगर किसी को एमवे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो कॉल मेरे पास आता है। तो उस टाइम मैंने हर घर जा करके प्लान दिखाया था, प्रोडक्ट पहुंचाया था। तो ये नई चीज लेकर के कुशलगढ़ में जाना मेरे लिए तकलीफ वाली चीज थी। तो मैंने कहा मैं हाँ मिला जरूर दूंगा। और यहाँ पे बलवीर जी बता रहे हैं 2 आदमी से मिला, मैंने कहा ठीक है 2 आदमी को मिला दूंगा, लेकिन ये घर घर जाके प्लान दिखाना, लोगों से वापस बातचीत करना, ये अब मेरा मन नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, आप तो मिला देना। लेकिन जैसे ही मैंने, बलवीर जी ने बोला कि एक लिस्ट बना लेते हैं सर। मैंने कहा ठीक है, लिस्ट बना लेते हैं। तो हम मैं मेरे को ही बोला कि आप लिस्ट बना देना। मैंने कहा ठीक है बना देता हूँ। 76 लोगों की लिस्ट बनाई। मैंने कहा बलवीर जी इससे आगे तो पेन चल नहीं रहा, हाथ चल नहीं रहा है, कैसे क्या किया जाएगा? तो बोले कि कोई बात नहीं, 76 है, यहीं अपन प्लान दिखाना शुरू करेंगे। जब प्लान दिखाना शुरू किया, कुछ लोग आ गए, और उसमें से जब मेरी टीम बननी शुरू हुई, तो मैंने सोचा कि चलो यार इसमें बड़ा काम किया जा सकता है। तो इस तरह से मेरी शेप्सो पे एंट्री हुई, और
शुरुआत हुई। आगे मैं मेरी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मेरी स्वीट फैमिली है। बच्चा है, बच्ची है, मैं हूँ, और मिसेज है। मिसेज भी गवर्नमेंट जॉब में है, बच्चा भी अभी गवर्नमेंट जॉब में है। बच्ची आयुर्वेद डॉक्टर बन रही है, बीए एमएस कर रही है अभी। 4 महीने बाद इसको भी डिग्री मिल जाएगी। और आज की डेट में अगर मेरी आईडी चल रही है तो बच्ची के नाम चल रही है। ये मेरी, आगे मैं बता दूं, ये मेरा फोटो है, बहुत पुराना है। इसके बाद ये हम 3 भाई हैं, बहनें वगैरह है नहीं। तो हम 3 भाई हैं। ये लास्ट वाला है, ये बीच वाला है। और ये मेरे सास ससुर वगैरह हैं। इसके बाद में ये मेरे बहू हैं। इसके बाद में बच्ची और जमाई साहब हैं। ये भी, मेरे जमाई साहब भी गवर्नमेंट जॉब में है। खुद का होटल भी है और खुद का स्कूल भी है। लंबा चौड़ा कामकाज कर रखा है, क्योंकि मैंने 2024 में दोनों ही बच्चों की शादियां करा दी मैंने। इसके बाद में बहू और बेटा है। बहू भी होम्योपैथी डॉक्टर बन रही है, 4 महीने बाद उनको भी डिग्री मिल जाएगी। और आगे देखें दोस्तों, ये मेरा पुराना मकान है जो 2010 में मैंने बनाया। यहीं पे मेरा पुराना मकान था, उसी जगह पिताजी के मकान की जगह ही मैंने मकान बनाया। इसके बाद में आज की डेट में मैं जहां से अभी बोल पा रहा हूँ, ये मेरा मकान है। ये मैंने 2020 कोरोना से पहले मैंने इसमें एंट्री किया था। और यहीं से मैं अभी बोल पा रहा हूँ। आप सबके आशीर्वाद से और गुरुजनों के आशीर्वाद से और परिवार के बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद से आज मैंने जॉब में रहते हुए ये सारी चीज करने का मौका मिला। दोस्तों, सेफ शॉप में आने के बाद यहाँ पे जो अचीवमेंट मुझे मिले, उसमें शुरू शुरू में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, करें नहीं करें, करें नहीं करें। मैं दो जगह अटका हुआ था। मैंने कहा कि कर लें तो क्या होगा, नहीं करें तो क्या होगा। लेकिन ज्यादातर जो मानस था वो नहीं करने का था। लेकिन बलवीर जी ने लगातार पीछा किया और काम की शुरुआत करी। तो फर्स्ट रैंक भी बनी, सेकंड रैंक भी बनी। और इस तरह से थर्ड रैंक भी बनी। और यहाँ पे 1000 2000 से लेके 4000 5000 10,000 15,000 20,000 और 30,000 के चेक उठाने का भी मौका मिला। और कोर ट्रेनिंग में सम्मानित होने का मौका भी मिला, क्योंकि कोर ट्रेनिंग जरूरी होती है, उसमें भी गए हम। ठीक है। और जब फोर्थ रैंक का, अच्छा, तब तक घर वाले भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहे थे। पॉजिटिव इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पहले मैंने बहुत ज्यादा टाइम डाला था और कोई ज्यादा अचीवमेंट आया नहीं था। तो घर वाले भी सोच रहे थे कि यार काम ऐसा ही है, ये वैसे ही टाइम डाले जा रहे हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन जब फोर्थ रैंक बनी और जो चेक बन के आया 38,373 का, तब जाके घर में थोड़ा सा माहौल बड़ा, हाँ काम तो कुछ हो रहा है। इसका मतलब है कि काम अगर चलता है, ये करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से माहौल पॉजिटिव बनना शुरू हुआ और लगातार चेक भी बने यहाँ से। इसके बाद में टारगेट वगैरह जीतने के बाद में भी दिल्ली वगैरह भी जाने करने का मौका मिला। और फर्स्ट टारगेट जो था, मैंने काम की शुरुआत करी और लगभग 7 8 महीने तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि चलो चलेगा। लेकिन एक जब टारगेट आया, फिर डॉक्टर साहब और बलवीर जी और बीडीओ साहब के साथ में बैठ करके और इस टारगेट की प्लानिंग सेट करी। और उस टाइम टेबलेट का टारगेट था और 3200 बिजनेस वॉल्यूम था। टाइम पीरियड कम ही था, लेकिन हमने लगातार काम किया। और लास्ट दिन हमारे पास यूं समझ लो लगभग 7 8 घंटे बाकी थे, टारगेट कंप्लीट होने वाला था। और हमने उस दिन लगातार काम किया और एक ही दिन में 1600 बिजनेस वॉल्यूम निकाल करके उस टारगेट टारगेट को कंप्लीट किया। लेकिन टारगेट कंप्लीट करने से होगा क्या, ये बाद में मेरे को समझ में आया जब दिल्ली में मेरा सम्मान हुआ। अब पता ही नहीं लगा था कि ये क्या हो रहा है। और अगर टारगेट कर भी लिया तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा, क्या हो सकता है, वो बाद में जब सम्मान हुआ तब पता लगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कामकाज और बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है। फिर मैंने गोवा का भी टारगेट लगातार, सेकंड टारगेट फिर गोवा का भी हुआ। इस तरह से 3 टारगेट हुए। और मेरे अकेले के चेक नहीं बने, मेरी टीम में बदामीलाल जी हैं, अभिषेक जी की हैं, इसके बाद एक याबेश जी हैं, इसके बाद में बलवान जी हैं और कमलेश जी हैं। ये बहुत सारे जो लोग थे, सबके अच्छे खासे चेक बने। गोपाल जी वगैरह हैं, शिव सिंह जी हैं, इन सब के चेक बने। अभी लेटेस्ट हमारे साथ में कृष्णा जीतू जी आए हैं, उनके भी चेक बने। इसके बाद में बीरबल जी चन्नाना सर,
उनके भी चेक बनाए। ये सारे जो लोग हैं, बीरबली चरण जी के बारे में बात करूं तो एमवे में मेरी अपलाइन थे और अभी रिटायर्ड होने वाले हैं अगले ही महीने। सर को मैंने रिक्वेस्ट किया, सर ने शुरुआत करी अभी मेघनगर में, बढ़िया काम चल रहा है। और संडे के वेन्यू में भी बढ़िया लोगों को बिठा रहे हैं। और टारगेट जीतने के बाद में दिल्ली में मेरा जब सम्मान हुआ और वहां पे लगा कि काम, अगर टारगेट जीतते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है। मान सम्मान तो मिलता है, लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिलता है। एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का मौका मिल जाता है। ये सारी चीजें संभव हो पाई। टीम की बात करें तो आज मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, जो फर्स्ट रैंक वाले हैं, सेकंड रैंक वाले भी हैं, और बहुत जल्दी अभी थर्ड रैंक वाले भी होने वाले हैं, आने वाले हैं। और लगातार काम चल रहा है। और दिशा ट्रेनिंग की बात करें तो डॉक्टर साहब से मिलने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि सर बड़ा काम करना है। मैंने कहा बिल्कुल करना है सर, समझ में आ गया है, इस काम को बहुत बड़ा करना है। तो सबसे पहले सर ने बोला कि दिशा ट्रेनिंग में जाना है। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले कि दिशा ट्रेनिंग लेने से किसी भी व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। तो मैंने कहा जाना कहाँ होगा? तो उन्होंने बोला कि अभी की जो दिशा हो रही है वो अमृतसर है। तो दोस्तों बताते हुए बहुत खुशी है कि दिशा ट्रेनिंग अमृतसर, मैं पहली बार अमृतसर जाने का मौका मिला। तो अमृतसर जाना भी इसलिए, दिशा ट्रेनिंग तो मैंने बाद में, ठीक से बाद में सोचा वहां जाने के बाद, लेकिन पहले तो मैंने ये सोचा कि वहां पे जलियांवाला बाग है और स्वर्ण मंदिर है, ये सारी चीज देखने का मौका मिलेगा। तो इस बहाने दिशा ट्रेनिंग के साथ में ये चीजें भी हो जाएगी। तो वहां जाने के बाद ये सारी चीजें देखने का मौका तो मिला ही मिला। लेकिन सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ वहां जा करके, मैंने देव साहब की सारी चीजों को जाना। मुझे लगा कि देव साहब ने जो 18-20 साल जो डाले हैं, और उनके पास जो नॉलेज का जो अथाह भंडार है, और उनकी वजह से जो आज हजारों नहीं लाखों लोग अगर सफल हो रहे हैं, तो दिशा ट्रेनिंग में मुझे पता लगा कि देव साहब की ये क्वालिटी है। और उस दिन से मैं देव साहब का और ज्यादा फैन हो गया। और उस दिशा ट्रेनिंग में देव साहब ने मेरा नाम लिया। कई बार यूट्यूब पे मैं देखता भी हूँ, वहां मेरा नाम भी आता है। तो मैं बहुत खुश हो गया, मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ा कामकाज है। और दिशा ट्रेनिंग से मेरा माइंड सेट हो गया कि इस काम को बिल्कुल किया जा सकता है, और लगातार करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएंगे। ये दिशा, फर्स्ट दिशा से मैंने बहुत सारी बातें सीखी। वहाँ बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला, फोटो वोटो खिंचवाने का मौका मिला। इसके बाद में सेकंड दिशा जो मनाली हुई, और वहां पे होटल रॉक मनाली में रुके थे, जो पृथ्वी के तल से लगभग 9,000 वर्ग फीट पे था। लेकिन वहां से हम ऊपर जब गए रोहतांग पास, वो 13,000 फीट पे, समुद्र तल से इतना ऊंचा है। वहां जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, बर्फ की पहाड़ियां हैं, ये सारी चीजें वहां जाके देखने करने का मौका मिला। मैं देव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ ऐसी ऐसी चीजें दिखाने के लिए, अगर देव साहब अगर ये नहीं होते, अगर ये चीजें मेरे जीवन में आती नहीं, तो मैं चाहता हूँ देव साहब के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, वहां पे मैंने बहुत सारी बातें सीखी। और सीखने के साथ में घूमने फिरने का तो मौका मिला ही मिला। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के साथ में फोटो वोटो खिंचवाने का मौका भी मिला। और इसके बाद में मेरी जो तीसरी दिशा हुई वो गोवा हुई। हम बांसवाड़ा से बहुत सारे लोग गए थे, यहाँ से लगभग 30-35 लोग गए थे। और वहां जाने के बाद, क्योंकि गोवा बताते हैं विदेश की धरती पे जाओ या गोवा जाओ, बात एक ही है। इंडिया के लिए गोवा विदेश की धरती मानी जाती है, इतना बड़ा कामकाज है। वहां पे जाने के बाद बहुत गजब सीखने करने का मौका मिला, समुद्र के अंदर जाने का मौका मिला। लेकिन वहां जो नॉलेज मिला वो बहुत काबिले तारीफ था, और उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दिशा ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। मैं आज की डेट में भी अगर कोई नया बंदा आ रहा है, बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, तो दिशा ट्रेनिंग लेना बहुत आवश्यक है और लेना ही चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और मेरी जो टीम चल रही है, मेरी जो ड्रीम टीम है, मैं चाहता हूं मेरी टीम के धन्यवाद के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले बदामी लाल जी कटारा, इन्होंने, मैं कहता हूं कि इस बिजनेस में कभी भी कोई भी आदमी आता है, बोलते हैं कि 2 आदमी को ज्वाइन कराना है। तो बदामी लाल जी कटारा पिछले लगभग 15 साल से हम साथ में हैं, मेरे साथ में बैठते हैं। तो जब बलवीर जी आते थे और प्लान दिखाते थे, कुछ करते थे, तो ये इन्हें उठ के चले जाते थे।
बाद में आके जब बलवीर जी चले जाते तब ये आते थे और बोलते थे कि यार क्या लफड़ा है, ये कौन आदमी है, क्या करते हो ये। तो मैंने बोला कि यार एक ऐसी चीज है जो मैंने ज्वाइन की है, तो कोई बढ़िया काम है क्या। मैंने कहा बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं, मेरे दोस्त है, मैंने कर लिया है। तो मेरे को दिखा, तो मैंने कहा यार मैं डूब रहा हूँ, आप कहाँ डूबोगे यार। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बताओ तो सही। मैंने कहा बलवीर जी कल या परसों जब भी आएंगे आपको बता देंगे, क्योंकि मेरे को अभी आता जाता कुछ है नहीं। तो बलवीर जी के साथ इनको बिठा दिया, तो उन्होंने तो फॉर्म भर दिया, शुरुआत कर दी, दो तीन आइडिया लगा दिए और काम की शुरुआत कर दी उन्होंने। मैंने कहा देख लेना यार, डूब जाओ तो मेरे को कहना मत, क्योंकि मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। लेकिन बलवीर जी के साथ में हमारा काम शुरू हुआ। लेकिन भीलकुआ में योगेश्वर कॉलेज है, वहां पर जब देव साहब का आना हुआ और बलवीर जी ने हमको बोला कि आप लोगों को चलना ही है, मैंने आप लोगों का नाम देव साहब को दे दिया है। तो देव साहब को वहां हमने पहली बार जब देखा और सर की बातें सुनी, महागुरु जी की बातें सुनी, और महागुरु जी के साथ में जो वहां की जो टीम थी, महागुरु जी को देख के जो एक्साइटमेंट था, उस एक्साइटमेंट को देखने के बाद बदामी लाल जी का जो एक्साइटमेंट है वो दुगने से ज्यादा हो गया। बदामी लाल जी उस दिन से पूरी पूरी दमदारी के साथ में बहुत एक्साइटमेंट के साथ काम करने लगे। तो मैंने सोचा यार काम तो ऐसा ही होता है। मैंने कहा कि, और फिर दूसरे दिन अंदेश्वर में हमारी मीटिंग हुई, वहां भी हम चले गए। तीसरे दिन हम बांसवाड़ा चले गए बीडीओ साहब के घर पे, वहां भी देव साहब के साथ मिलना हुआ। तो ये बातें धीरे धीरे क्लियर हो गई। फिर हमको भरोसा आ गया, हाँ इस काम को किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे अभिषेक जी हैं, बहुत ही टेक्निकल पर्सन है, छोटी छोटी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बलवान जी वसूनिया जोश जुनून के लेटेस्ट ऐसे व्यक्ति हैं कि आज कहीं भी इनकी टेस्ट में नहीं देते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में मुकेश जी भूरिया, और अभी कृष्णा और जीतू जी आए हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके बाद में कमलेश ममता जी हैं, राजदीप जी हैं, इसके बाद में बघोरा जी हैं, प्रभुलाल जी बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, महेंद्र भैया हैं। इसके बाद में आगे बोले तो मुकेश जी खराड़ी हैं और शिव सिंह जी हैं। ये मेरे टॉप लीडर हैं। और अभी मैंने सूरत में काम की शुरुआत करी है, और काम सूरत में जो काम मैंने शुरुआत की है, ये मेरे हम पड़ोसी हैं, मेरे भाई हैं। और मान सिंह जी डाबी, इन्होंने सूरत में बड़ा काम करने का डिसीजन लिया है। सर ने शुरुआत करी दी है, अब मैं सूरत में नया काम की शुरुआत करने वाला हूँ। इसके बाद में जयशंकर जी बहुत ही विजनरी पर्सन है, लगातार काम कर रहे हैं। इसके बाद में ये मेरे गुरु रहे हैं बीरबल जी चनाना, जो मेघनगर में बढ़िया काम कर रहे हैं लगातार। इन सब का मेरे को बढ़िया साथ मिल रहा है। दोस्तों, बीच में सूरत से देव साहब का आना हुआ था, और देव साहब टाइम निकाल के जरूर, मैंने रिक्वेस्ट किया मेरे घर पे आए। मैं चाहता हूं देव साहब के लिए विशेष विशेष और स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सभी मिलकर देव साहब के लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजाएं। मेरे दिमाग में उस दिन एक बात बनी थी कि सुदामा चल करके कृष्ण के पास गए थे, लेकिन यहाँ सुदामा के पास चल के कृष्ण खुद घर पे आ गए थे। मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत ही ग्रेटफुल है देव साहब के लिए कि मेरे घर में देव साहब के पांव पड़े, और उनकी वजह से आज हम सभी तरक्की कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों, टारगेट जीतने का फायदा यह रहा कि मेरे को थाईलैंड जाने का मौका मिला। ये मेरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और लगातार टारगेट जीतने का फायदा सबको मिलना चाहिए। और मुझे देव साहब ने जब बोला कि आप टारगेट विनर हो, आप थाईलैंड बढ़िया तरीके से जा सकते हो, आप आपके खानदान का नाम रोशन कर सकते हो, मैंने कहा आपने बोल दिया पत्थर की लकीर, मैं कैसे भी करके लेकिन मैं आऊंगा। मैंने छुट्टियों का जैसे जैसे मैनेज किया, और सर के साथ मैं जब गया वहां पे महागुरु जी के साथ, बड़ा मजा आया। विदेश की धरती पे जाना मेरे लिए गौरव की बात थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरे गांव में लास्ट से फर्स्ट अगर हम थे, और मैं अगर प्लेन में जाके बैठता हूँ, तो मेरे को जो फीलिंग हुई, मेरे को जो अनुभव हुआ, बहुत मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और उस दिन मैं बहुत ही खुश था। और फिर विदेश की धरती पे जाना, प्लेन में बैठना, ये सारी चीज, फिर समुद्र के अंदर जाना, ये बहुत ही गजब का अनुभव रहा मेरा। और वहां जाके पैरासेलिंग वगैरह किया, जगह जगह घूमने का मौका मिला, पटाया जैसी जगह पे जाने का मौका मिला, और जो वेलकम हुआ वो बड़ा शानदार वेलकम था वहां पे। और मेरी जो डॉक्टर साहब की टीम के साथ में हमारे और भी लीडर्स थे, उनके साथ में फोटो वोटो खिंचवाने का और बड़ा आनंद आया। वहां पे देव साहब के साथ में जो फोटो हमने खिंचवाया था, मैंने संजो के रखा हुआ है। ये मैं जब देखता हूँ तो मुझे थाईलैंड की सारी यादें तरोताजा हो जाती है।
दोस्तों, जर्नी इस तरह से चल रही थी शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में, लेकिन अभी लेटेस्ट दिशा 2 जो हुआ सोनीपत हरियाणा में, वहां पर 5 दिन की जो ट्रेनिंग मिली, वो मैं कहता हूं वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग थी। दुनिया में ऐसी ट्रेनिंग मैं मेरे हिसाब से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि महामहिम नेटवर्क मार्केटिंग के पितामह कहे जाने वाले नरसिंह ग्रेवाल साहब ने जो ट्रेनिंग दी 5 दिन की, बहुत गजब की रही। और दिशा जो ट्रेनिंग ली थी उससे हट करके दिशा 2 थी, क्योंकि वहां पर सारे लीजेंड्स थे जिनको हम यूट्यूब पे देख रहे थे, जिनको यूट्यूब पे सुन रहे थे, लोगों को सुना के मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन वो सारे वहां थे। और ग्रेवाल साहब ने जो ट्रेनिंग दी वो सारे लोगों के लिए इक्वल थी, लेकिन वहां पे जो बड़ी बड़ी बातें जो बताई गई थी, उसमें से कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे दिल को टच कर गई, कि कमाना कैसे है और बचाना कैसे है और लगाना कैसे है। ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई इन चीजों को समझ नहीं पाता, और समझते भी हैं तो कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये बड़ी चीज वहां समझ में आई, क्वांटम थ्योरी समझ में आई, क्वांटम साइंस क्या होती है वो समझ में आया। अपन हमेशा क्लासिकल साइंस में चलते हैं, लेकिन ये चीजें वहां पे बहुत ज्यादा सीखने समझने को मिली। बड़ा मजा आया। 5 दिन का जो सेशन था वो यादगार रहेगा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग लगभग 10 साल बाद हुई बताते हैं, और 10 साल बाद जो लीडर वहां पे थे उनकी बड़ी बड़ी टीमें बनी थी। किसी की 30,000 की, 40,000 की, 50,000 की टीमें बनी थी, बड़ी ग्रोथ आई थी। तो दिशा 2 से मुझे जो सीखने समझने को मिला, बिल्कुल मेरे दिमाग की वायरिंग सेट हो गई, मेरी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, और उसी से मैं बड़ा काम कर पाऊंगा। वहां पे बढ़िया फोटो वोटो खिंचवाने का मौका मिला। लास्ट दिन वहां पे हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके हाथों से हमको सम्मानित होने का मौका भी मिला, फोटो खिंचवाने का मौका भी मिला। और इसके बाद में वहां से जब हम आए, उस दिन से आज तक हमारे दिमाग से वो चीज निकल नहीं पा रही है, क्योंकि बिल्कुल हम उस चीज को हमने दिमाग में फिट कर रखा है। तो दिशा 2 जब भी होगी मैं आगे बढ़ के हिस्सा लूंगा। और आज पैनल पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने अटेंड करी है चाहे नहीं अटेंड करी, आने वाले टाइम में अगर इस तरह का मौका मिलता है तो जरूर अटेंड करना चाहिए। मेरी अपनी तरफ से सलाह रहेगी। मेरे की पॉइंट्स में आ, यहाँ तक पहुंचा हूं, और अगर आपसे बातचीत कर पा रहा हूं तो उसके लिए मैंने आल जो फंक्शन है, आल जो सिस्टम की एक्टिविटीज है, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है वो सारी ट्रेनिंग अटेंड करी मैंने। मैंने जितनी भी ट्रेनिंग ली, चितारा साहब खुद गवाह है, मैं बच्चों की शादी के टाइम में एक बार बड़ौदा नहीं आ पाया था, बाकी सब जगह मैंने ट्रेनिंग का हिस्सा बना हूं मैं। विजय उत्सव हो, चाहे एलडीपी हो, एलआईओ हो, ठीक है। इसके बाद में कोर ट्रेनिंग जहां भी हुई हो मैं जरूर पहुंचा हूं, और उसी वजह से ये सारा सब कुछ हो पा रहा है। और सिस्टम में आने के बाद 1-to-1 प्लान हमने खूब किए, ग्रुप प्लान भी किए, और हमेशा मोटिवेटेड रहे, कभी नेगेटिव होने का नाम ही नहीं है। अगर मैं नेगेटिव हो जाता तो मैं इतना टाइम पीरियड निकालता भी नहीं और यहाँ पे पहुंचता भी नहीं। नेगेटिव होना मेरे जहन में है ही नहीं, मैं कभी नेगेटिव सोचता भी नहीं हूँ। और जूम मीटिंग पे बहुत सारी चीजें डेली सुनने करने को मिलती है। जूम मीटिंग को लगातार हम अटेंड करते हैं, और हमेशा मैंने भरोसा किया, कंपनी के ऊपर हमेशा भरोसा किया, क्योंकि 5 डायरेक्टरों ने मिलकर के जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, बहुत ही गजब तरीके से लोगों को सपोर्ट कर रहा है। और अपलाइन की बात करें तो अपलाइन पे हमेशा मैंने भरोसा किया। अपलाइन में जितने भी अपलाइंस है मेरे, उनको आज तक मेरा किसी से किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं हुआ, मनमुटाव नहीं हुआ। और इसके बाद मैंने अपने आप पे भरोसा किया। मैं कभी मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और मैं भरोसा मेरे पे है कि मैं जो काम हाथ में लेता हूं उसको करके छोड़ूंगा। और मैं हमेशा बड़ा सोचता हूं, बड़े सपने देखता हूं, इस वजह से मैं यहाँ पे बड़ा काम कर पा रहा हूं। सिस्टम की कोई भी बातें होगी मैं आगे बढ़कर के हिस्सा लेता हूँ। सिस्टम के लिए मैं प्राथमिकता देता हूँ सिस्टम को। और मैं भले जॉब कर रहा हूँ आज, सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन मैं दिमाग में ये कभी नहीं लाता हूँ कि मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा हूँ, मैं किसको क्यों प्लान दिखाऊं, किसके पास जाके क्यों बैठूं। आज मैंने इन चीजों को एक साइड कर रखा है, मैंने कभी इनको मेरे ऊपर हावी नहीं होने देता। और मेरी जो टीम है बहुत ही प्यारी टीम है, और आने वाले टाइम में मेरी टीम रॉक करेगी। मैं मेरी टीम का बहुत मान सम्मान इज्जत देता हूँ, और मेरी टीम आने वाले टाइम में बड़ा काम करेगी।
और मैं चाहता हूं मेरी टीम के धन्यवाद के लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। छोटी मोटी कोई भी कठिनाइयां आएगी, आती है, तो मैं उनको है ना साइड में कर देता हूँ। कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ऐसा हो गया तो कैसे होगा। सॉल्यूशन कहीं से भी निकल जाता है और मैं निकालता हूँ हमेशा। इसके बाद में दोस्तों, जब टारगेट अभी चल रहा है, और महागुरु जी ने ये पूरी सीरीज ही चला रखी है टारगेट जीतने वालों के लिए। और बहुत सारे लोगों ने अपनी टारगेट कैसे जीतना है वो सारी चीजें बताई है। मैं बताना चाहूंगा कि टारगेट जीतने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए कि मैं टारगेट जीत जाऊंगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और जिंदगी में कोई भी काम करेंगे तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। भरोसा करेंगे तो 100% वो काम सफल होगा। और टारगेट को नंबर वन की प्राथमिकता पे रखा हमने। जब टारगेट आ ही गया था तो हमने सोचा कि इसका हाथ बिल्कुल जिसको भी टारगेट जीतना है या जिसको भी टारगेट जीतना है हम आगे बढ़ करके खेलेंगे। तो टारगेट मुझे जीतना था, तो मैंने अपने आप पे भरोसा किया और लगातार आगे बढ़ के काम किया। हमने जोड़ी बना के काम किया। अगर मैं जोड़ी नहीं बनाता तो टारगेट जीतने में मेरे को तकलीफ आती है। मैंने बलवीर जी को बोला, बलवीर जी मैं टारगेट जीत जाऊंगा, बस आपका साथ चाहिए। बलवीर जी का साथ पकड़ा, जोड़ी बनाई, लगातार काम किया। और टारगेट को जितने टाइम में जीतना चाहिए था, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जीत के दिखाया। डेली प्लान और डेली क्लोजिंग पे हमने फोकस किया और लगातार इस तरह से काम करके टारगेट को जीता। और मेंटरशिप सिस्टम को पूरी तरीके से फॉलो किया। चित्रा साहब से लगातार बातचीत होती रहती थी। और बीडीओ साहब जो बिल्कुल बांसवाड़ा इतने बिजी शेड्यूल में रहते थे, लेकिन टारगेट के टाइम में हमेशा सपोर्ट करते थे और लगातार काम करते थे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर सिस्टम का साथ लेकर के, अपलाइन का हाथ पकड़ करके और मेंटर की सारी बातों को मान करके अगर काम किया जाए तो लगातार टारगेट जीते जा सकते हैं। और मैंने भी वही काम किया और उसी वजह से आज आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। दोस्तों मेरी लाइफ के बहुत सारे ड्रीम्स हैं। मैं कुछ ड्रीम्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। डायमंड शिप से पहले ही मैं कैपिंग इनकम पे जाना चाहता हूं। और 2030 तक मेरी टीम से, जो मेरी टाइगर टीम है, आ, जिसपे मैं बहुत भरोसा करता हूं, 10 से ज्यादा डायमंड निकाल के दिखाऊंगा। और महागुरु जी ने दिशा 2 में हमारा माइंड सेट कर दिया है कि 4 लाख की कैपिंग जो मिलती है उस पे मैं पहुंच के दिखाऊंगा। मुझे यूसीए बनना है, मतलब बनना ही है कैसे भी करके। मेरी बाकी लाइफ में जो भी मेरे को संघर्ष करना पड़े करूंगा, यूसीए जरूर बन के दिखाऊंगा। हर हाल हर काल में मेरे को ये सारे काम करने ही है, मैं करके दिखाऊंगा। और इसके बाद में मेरे को विथ फैमिली वर्ल्ड टूर करने हैं, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं, दाल रोटी चल रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विदेश यात्रा मेरे लिए प्राथमिकता बनी हुई है। मैं जरूर मेरी फैमिली को भी ये सब कराना चाहूंगा। ड्रीम टीम बनानी बनानी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ और मेरी टीम पे भरोसा करता हूँ। इसके बाद में लग्जरी कार भी लेनी मेरे को। मैंने अभी से फाइनल कर रखा है BMW X3 सीरीज, जो आज की डेट में 76 लाख की आती है। और भगवान की दया से, आप सबके आशीर्वाद से मकान तो है ही मेरे पास, लेकिन लग्जरी हाउस और बनाना है मेरे को। क्योंकि अगर मैं शेप शॉप में आ ही गया, अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मैं क्या करूंगा। और मेरा मन कहता है कि जब इस काम को हाथ में लिया है तो कुछ बड़ा करके दिखाना है। और बड़ा करके दिखाएंगे तभी हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर बड़ा काम नहीं करेंगे तो वैल्यू क्या बढ़ेगी। तो मेरे को बड़ा काम करके दिखाना ही दिखाना है। और मेरा जो कमिटमेंट है, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी 2 वेन्यू मेरे को स्टार्ट करने हैं। वो भी कुशलगढ़ से बाहर निकल गए, क्योंकि कुशलगढ़ छोटी जगह है और यहाँ पे हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर केसी डोडियार देख ही रहे हैं। मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है 20 कोर, 2025 के लास्ट तक 20 कोर मेरे को तैयार करने हैं। और एक नई सिटी को, जो सूरत में मैंने काम शुरू मैं करने वाला हूं, उसको बिल्ड करना है। और 2025 एंड तक, दिसंबर तक मेरे को रेड क्लब में किसी भी हाल किसी भी काल में आना ही है। और डायमंड शिप की मैंने डेट डाल रखी है 24/4/2027। मेरे को भरोसा है मैं उससे पहले ही हासिल कर लूंगा, लेकिन ये मेरी कोई फेवरेट डेट है, उस हिसाब से मैंने इसको रखा है। तो ये मेरा कमिटमेंट है दोस्तों। और मैं अगर कमिटमेंट मैंने लिए हैं तो पूरे करके भी दिखाऊंगा। और मैंने, मेरी लाइफ के उसूल भी रहे हैं कि मैंने जब भी किसी काम को हाथ में लिया है
तो उसको फतेह करके दिखाया है। कुछ एक काम, एक दो काम मैं लाइफ में मेरे को, जिसमें मेरे को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है कि मैं अगर इस काम को नहीं करता हूँ, मैं पीछे हटने के लिए मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं है। मैं हमेशा यहाँ पे आगे बढ़ूंगा और ये काम करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मेरे अंतर्मन से आवाज आती है, मैंने बहुत सारे साधु संतों को सुना है और उनसे मैंने प्रेरणा ली है। और मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी स्वतंत्रता जी जो महाराज हैं, जिनके चरणों में रह करके मैंने कॉलेज का मैंने ग्रेजुएशन किया है, कॉलेज स्तर पे मैं रहा हूँ और बहुत सारी बातें मैंने वहाँ सीखी हैं। मैंने वेदों में बहुत सारी बातों को सीखा है। और वहां पे एक बहुत बढ़िया मंत्र आता है कि याम में धाम देवगण पितरश्चोपास्ते। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो वेदों में जो कहा गया है कि प्राणी के हर प्राणी मात्र के लिए काम करना चाहिए और व्यक्ति को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति और अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस तरह की भावना मेरे दिमाग में पहले से बैठी हुई है और मेरे दिल से भी ये आवाज आती है। और स्वामी विवेकानंद ने भी ये चीजें बोली थी कि उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, लेकिन हम जिन लोगों ने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया है, वो रोते हुए ये कहते हैं कि अंधेरा है, अंधेरा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके आगे मार्ग पे जाने के लिए दिशा दीजिए। तो हमारा जो सेल्स ऑफ इंडस्ट्री है और नेटवर्क मार्केटिंग, जहां तक मैं मानता हूं, समझता हूं, यहाँ पे आपका भला तभी होगा जब आप किसी का हाथ पकड़ के ऊपर खींचेंगे। यहां पर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित। मैंने शुरुआत में मैंने बता ही दिया, बड़ी सोच का बड़ा जादू, कॉपीकेट मार्केटिंग, सोचिए अमीर बनिए, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। और इससे पहले मैंने सफलता साहस विफलता का जरूर पढ़ी। ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी, पढ़ने के बाद लगा कि यहाँ पे काम बड़ा किया जा सकता है और लगातार काम चल रहा है। और दोस्तों, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि आपने कई बार सुना होगा कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सही बात है कि नहीं है? लेकिन मैं मेरी तरफ से कहता हूं, दुनिया उठती है, उठाने वाला चाहिए। झुका के क्या कर लेंगे? झुका देंगे तो दुनिया बेचारी झुक के चलेगी, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। देव साहब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। देव साहब की टीम में आज हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं और हजारों लोग यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। देव साहब की टीम में देखें तो आज पता नहीं कितने डायमंड है, कितने करोड़पति हैं। तो देव साहब ने हाथ पकड़ा और लोगों को ऊपर ऊपर उठाया। तो ये चीज मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठी हुई है। और दोस्तों, मैं लास्ट में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, इतने पेशेंस के साथ आपने मुझे सुना। और मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद बोलना करना सीखा हूं। और आप सबका आशीर्वाद बना रहे, महागुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। महागुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा और आज यहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। बहुत बढ़िया थैंक लखजी यू साहब, प्राउड ऑफ यू, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू महागुरु जी, थैंक आपकी स्टोरी सुन के हम लोग बड़े प्रभावित हुए और हमको पता चला कि किस तरीके की पोजीशन से उठ के आपने यहाँ तक तरक्की की। अभी आप जल्दी से जल्दी डायमंड बनने का मिशन बनाइए और अपने जीवन में, अपने परिवार में लोगों को फक्र महसूस कराइए डायमंड बन के, क्योंकि शेप शॉप में जो डायमंड बन जाता है वो आदमी आगे निकल जाता है, सक्सेस हो जाता है। श्योर श्योर महागुरु जी, बहुत श्योर। बहुत एडवांस में बधाई आपको डायमंड बनने की। थैंक यू और महागुरु जी। अभी इस बार टारगेट क्वालिफाई कराइए लोगों का, और टारगेट खुद भी जीती है अपनी आईडी। तो जी बहुत जी बहुत जी धन्यवाद, जी थैंक यू महागुरु। वेरी मच। थैंक यू बहुत थैंक यू मजा आया आपको सुन के, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया साथियों, एक बहुत जोरदार सेशन, बहुत ही दिल से बात करी है और इतने सीनियर, इतने एक्सपीरियंस, और बहुत सारे लोगों की साथियों इस सेशन से जिंदगी बदलेगी। और खासकर लग्जी सर के मैं घर में भी जाता हूँ साथियों, सारे के सारे आज की तारीख में इनके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे इनके बच्चे, चाहे इनकी बेटे की बहू, चाहे इनकी मैडम। तो साथियों, 1% भी ईगो इनके अंदर नहीं है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति नौकरी लग जाता है तो ऐसा उसको लगता है, यार मेरे को क्या काम का, मैं किसके पास जाऊंगा, यार मैं तो ऑलरेडी बहुत मतलब प्राप्त कर लिया है। लेकिन बहुत ही सरल स्वभाव, नेक दिल इंसान, एकदम दिल के साफ, और इनसे जब बात करते हैं साथियों तो बहुत ही अपनापन महसूस होता है। मैं चाहूंगा
दिल से जो इन्होंने सेशन लिया है, ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां लग्जी सर के लिए, एक जोरदार थैंक यू, ताली थैंक होनी यू सर। चाहिए। दो तीन थैंक यू बातें गुरुजी, थैंक पूछना यू। चाहूंगा सर, मैं थोड़ा सा, मैं एक जी बार जी। अगेन आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। तो लग्जी सर, ऑलरेडी आपकी एक तो एज भी मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं कि एक बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी तजुर्बा आपने लिया है, गवर्नमेंट जॉब में भी हो। तो आपको ऐसा कैसे लगा, क्यों लगा यार कि और भी साथ में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स ऑफ करना चाहिए, ऐसा कैसे लगा आपको? माँ गुरुजी, शेप्स क्यों करना चाहिए, ये तो मुझे इस बात से, क्योंकि माँ गुरुजी देव साहब जब बांसवाड़ा पधारे थे, और योगेश्वर कॉलेज में, और दूसरे दिन अंधेश्वर मंदिर में एक दिन की कोर ट्रेनिंग रखी थी, तो वहां पे मैंने महागुरु जी को बोला था कि महागुरु जी, बाइनरी प्लान वाले चलते नहीं है। और बांसवाड़ा में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था जो बाइनरी लेके आए थे, और थोड़े टाइम बाद आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए, दिखे ही नहीं कहीं। लेकिन जब ये बात मैंने महागुरु जी से बोली कि महागुरु जी, ये काम इस तरह का तो चलता नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग आए थे और उसको छोड़ छाड़ के चले गए, जिसमें लोगों का पैसा भी डूब गया, सारी चीज हुई। तो महागुरु जी ने एक ही बात बोली कि आप, हम चला रहे हैं, देख रहे हो ना। मैंने कहा मैं आपको तो देख रहा हूँ, तो बस हमारे अंदर दम है और हमारे लीडर्स में दम है, इसलिए चलता है। तो लीडर्स में दम होना चाहिए, तब चलता है, बाकी तो लोग छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो अगर हम कर रहे हैं, फिर मेरे को जब महागुरु जी को पता लगा कि आप एमबीए कर रहे थे, मैंने कहा जी महागुरु जी, आपके मेंटर कौन थे? तो मैंने कहा कुमार शिवराम कृष्णन। कहाँ रहते थे? तो यूएस। तो बोले कि हमारे बारे में पता करना और यहाँ की टीम के बारे में पता करना कि यहाँ की टीम के कोच कौन है, मेंटर कौन है। तो हम तो यहीं बैठे हैं, हम यहीं बैठे बैठे सब बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर मैंने सोचा चलो, क्योंकि मेरे को लगा, जब मेरे को पता था कि जीवन में अगर कोई सपने पूरे करने हैं तो वो सपने नेटवर्क मार्केटिंग से ही हो सकते हैं, और कहीं से नहीं हो सकता है। बाकी जगह तो मेहनत करेंगे, मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पुरुषार्थ होता है। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो आप अपना जीवन तो बदलेंगे बदलेंगे, आपके साथ में हजारों लोगों का जीवन बदलेंगे, जैसा कि देव साहब ने किया है। तो ये चीज मेरे समझ में आ गई, तो फिर मैंने सोचा शेपशॉप जरूर करना चाहिए, बाकी की जिंदगी जो है मैं शेपशॉप के नाम करता हूँ, ये मैंने सोच के फिर शेपशॉप की शुरुआत की। बहुत बढ़िया। और एक और सवाल, लास्ट सवाल करूंगा कि जी आप परिवार के अंदर भी बहुत ही जिम्मेदार लीडर है, जिम्मेदार व्यक्ति है, सब परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो भी सामाजिक काम होते हैं, पारिवारिक काम होते हैं, वो भी आपको खुद को ही देखने होते हैं। और जी सरकारी जी। के अंदर भी आपकी छोटी मोटी नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। तो इसके बावजूद भी आपने लगातार 3 बार टारगेट कैसे जीते? जी महागुरु जी, जिम्मेदारी वाली बात करें तो हम तीन भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। और पिताजी बिल्कुल मजदूरी किया करते थे, तो सारी जिम्मेदारी पिता का, जो एक पिता को जो काम करना चाहिए, जो जिम्मेदारी होती है, वो सारी जिम्मेदारी मेरे मेरे ऊपर थी। मैंने खुद ने शादी करी, फिर दोनों भाइयों की शादी कराई, फिर मैंने दो दो मकान बनाए, उनके भी मकान बन गए, वो सारा काम मैंने किया। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में भी आज की डेट में मेरे को कभी ये नोटिस नहीं मिला कि आप टाइम पे नहीं आए, या आप बिना कहे कहाँ चले गए थे। मैं मेरी मेरी ड्यूटी के प्रति मैं ईमानदार हूँ। जो टाइम मुझे ड्यूटी पे जाना है, मेरे को गवर्नमेंट को जो टाइम देना है, मैं वो पूरा टाइम देता हूँ, ईमानदारी से देता हूँ। और जब शेपसोप मिला, अच्छा, गवर्नमेंट टाइम तो मेरा 6 घंटे का है। जब सेपसोप मिला, तब मेरे पास बहुत सारे दूसरे काम मैं कर रहा था। मेरे पास टेंट का भी काम था, मैं वो भी संभाल रहा था। तो मैंने सोचा कि जब सेपसोप मिल ही गया है, तो बाकी छोटी छोटी चीजों को बाइंड अप कर दिया जाए, और इसी में एक ही जगह टाइम डाला जाए, ईमानदारी से नौकरी की जाए, और ईमानदारी से सेपसोप को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा काम किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने टाइम निकाला, और टाइम निकालने के बाद जब टारगेट की बात आती है, तो टारगेट में फिर जोश जुनून लगाया हमने। फिर हमने ये सोचा नहीं कि रात है कि दिन है, फिर हमने ये सोचा नहीं कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया, बस टारगेट के पीछे दौड़े, मतलब टारगेट टारगेट टारगेट, बस दिमाग में एक ही चीज चलती थी कि टारगेट निकालना, टारगेट निकालना, टारगेट निकालना। तो इस तरह से कई बार हमको टाइम चुराना भी पड़ता था, लेकिन टाइम चुराया, लेकिन टारगेट को कंप्लीट किया हमने। बहुत ही बढ़िया, जी सर। ग्रेट, वेल डन। तो डिंडोर साहब, हमको प्राउड है कि आप अल्टीमेट अचीवर के एक हिस्सा हो, एक बहुत ही बड़े लीडर आप बन के दिखाओगे। हम ईश्वर से, भगवान से, भोलेनाथ से हम ये कामना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप
डेफिनेटली जल्दी से जल्दी डायमंड बने और भविष्य के अंदर आप यूसीए बनाए और 4 साल यूसीसी बने और 4 4 लाख की कैपिंग लेके दिखाए। तो मैं सभी लोगों से चाहूंगा, लग्जी सर ने जो थैंक यू बात सर। करी, एक थैंक यू। जोरदार ताली इनके लिए थैंक यू। बजनी चाहिए। ग्रेट, थैंक यू। बहुत ही थैंक यू। गजब, मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू।